ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो चलो इसी पे आज एक कहानी सुनाती हूँ। मैं सरिता भोलुटिया बुक शुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था जो बहुत ही कंजूस और लालची था। एक बार उसके जो महल में हाथी रहता था वो बीमार हो गया और उसकी हालत मरने जैसी हो गई। तो राजा ने सोचा इसके इलाज पे तो बहुत खर्च आएगा। तो उसने एक युक्ति निकाली, उसने एक आइडिया निकाला और उसे गांव वालों को सौंप दिया, उस हाथी को, बीमार हाथी को। उसने सोचा कि अब ये लोग इसकी तीमारदारी करेंगे, इसका इलाज करेंगे और हाथी सही हो जाएगा। लेकिन उसने एक और उसमें युक्ति निकाली और सभी गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी हाथी के मरने का समाचार सुनाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सब गांव वाले सुनकर बहुत परेशान हो गए कि अगर हाथी मर गया और ये बात बताने हम राजा के पास गए तो वो मृत्युदंड दे देगा, अगर नहीं बताते हैं तो भी वो मृत्युदंड दे देगा। तो अब क्या किया जाए। फिलहाल वो हाथी की बहुत सेवा करने लगे, उसकी हर तरह से उसकी दवाई और इलाज कराने लगे, उसको अच्छा अच्छा खाना पीना देने लगे ताकि वो हाथी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। लेकिन हाथी बहुत बीमार हो चुका था। थोड़े दिन पश्चात वो मर गया। अब पूरे गांव वाले बहुत परेशान कि ये सूचना आखिर राजा को पहुंचाई कैसे जाए। सारे लोग यही सोचते सोचते एकदम निराश हो चुके थे। उसी गांव में एक युवक रहता था, रामफली। वो बोलने में बहुत होशियार था और हर कड़वी से कड़वी बात मीठे ढंग से कहने में उसे महारत हासिल थी। तो सारे गांव वालों ने मिलकर उससे विनती की कि भैया ये जो समाचार है ये तुम्हारे ही बस का है, तुम ही सुना सकते हो, तो तुम जाकर राजा से ये समाचार अपने शब्दों में कह दो। रामफली ने जब सारी कहानी सुनी समझी तो वो तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं समस्या का समाधान करता हूँ कुछ। दूसरे दिन रामफली राजा के दरबार में गया। राजा ने उसे देखा तो पूछा हाथी कैसा है। तो रामफली ने कहा महाराज वो न खाता है न पीता है, न चलता है, न हिलता है, न डुलता है। तो राजा के मुंह से अचानक निकला तो क्या हाथी मर चुका है। युवक ने बहुत मुस्कुराकर कहा महाराज मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये बात, अगर आप कहते हैं तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा। महाराज उसकी चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। तो देखा आपने, कैसी भी बात हो अगर हम उसे तरीके से कहते हैं, मिठास से कहते हैं तो बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है। तो बच्चों वचन की चतुराई बहुत अनिवार्य है। जो बोलने में चतुर होते हैं उनकी कड़वी से कड़वी बात भी मिठास से भर जाती है। इसीलिए कहा गया है बातें हाथी पाइए बातें हाथी खोए। भी अपने अंदर ऐसे ही गुण को विकसित करने की कोशिश कीजिए और मेरी कहानी ऐसे ही सुनते रहिए। टिल देन बाय बाय।